उनकी पत्नी जो हैं वो इस पद को ग्रहण कर सकती हैं। फिर आखिर किस तरह का घटनाक्रम हुआ कि चंपई सोरेन जो हैं अगले मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, कल जब बैठक हुई थी विधायकों की, तब ये कहा जा रहा था कि 2 कागज पर साइन कराए गए थे। एक में कल्पना सोरेन की सहमति थी जिसमें कि 45 विधायकों का हस्ताक्षर था। बाद में चंपई सोरेन के भी कागज पर हस्ताक्षर कराया गया था, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि कल्पना सोरेन के नाम पर ऐतराज हो सकता है, क्योंकि हेमंत के खिलाफ जो जांच चल रही है उस जांच में को एक्यूज बनाई जा सकती है कल्पना। सोहराई भवन जो जमीन है जिस पर हेमंत सोरेन की पत्नी है, उस पर भी जांच को शुरू कर दिया ईडी ने। तो ऐसे में कल्पना सोरेन को एक्यूज हो सकता है। इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, न बुलाना ही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी जो है, जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं, देखिए, कोई सहमति, आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। जी, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आई राजेश कि नई सरकार की चिट्ठी राज्यपाल ने स्वीकार नहीं की है। ये क्या घटनाक्रम है कि भाई आप अगर तमाम विधायकों का समर्थन लेके पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देकर नए विधायक दल के नेता का नाम वो नियुक्त कर रहे हैं चंपई सोरेन का, तो क्या अड़चन आ रही है? क्या कुछ संवैधानिक मामला है ये? देखिए, चूंकि ये राजभवन का अपना एक शक्ति है, तो वो फिर से स्वीकार करते हैं, कब पैरेड कराते हैं। यहाँ पर जिस तरह से उनको खबर दिया गया, कई बार टाइम बदले, कभी 7:30 का टाइम हुआ, 7:50 का टाइम हुआ, 9:50 का टाइम हुआ, फिर पीछे विधायकों को बुलाया गया। विधायक को पहले अंदर ले जाया गया, उसके बाद उनसे समर्थन पत्र लिया गया और बाद में सभी विधायकों को बाहर कर दिया गया है। जबकि ये चाहते थे कि उनके वहां पर पैरेड हो और जो चंपई सोरेन है, जिनके नाम की इन्होंने इस तरह से वहां पर समर्थन किया है, चंपई सोरेन को फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि राजभवन अपने हिसाब से वो जो हस्ताक्षर है उसका मिलान कराएंगे। एक तकनीकी पेश हो सकता है, यहाँ पर जाने कहीं जगह है राजभवन के लिए। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री को वहाँ बुलाया गया था उनसे इस्तीफा लेने के लिए। अब इस्तीफा क्या जो कंफर्मेशन है राजभवन की तरफ से उसकी पुष्टि की जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर जो संवैधानिक स्थिति बनी है बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए, थोड़ा इंतजार करना होगा, आपको बता दें। और राजेश, इस्तीफा हो चुका है हेमंत सोरेन का, और क्या अब बस इसी का इंतजार था? क्योंकि पूछताछ तो लंबे समय से चल रही थी, लंबे समय से कहा जा रहा था उनकी गिरफ्तारी कभी भी मुमकिन है, तो शायद अब उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। देखिए, अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है, इनको कैंप कार्यालय जा सकता है। क्योंकि देखिए, गिरफ्तारी से पहले मैंने कहा कि सेक्शन 19 में प्रोविजन है कि गिरफ्तार करने से पहले उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, उससे पहले मेडिकल कराया जाएगा। ये प्रक्रिया में समय लगेगा, तो उनको अभी कस्टडी में रखा जाएगा। लेकिन इस चीज से समझना जरूरी है, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि अगर सीएम इस्तीफा दे दिए हैं और यहाँ पर अगर विधायकों में खासतौर पर अगर समर्थन पत्र है और 27 को अगर नहीं बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन से भी आप इनकार नहीं कर सकते, जिसकी पूरी संभावना है। यानी राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं राज्यपाल, आप ये कह रहे हैं? इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसा आपको क्यों लग रहा है? जरा हमारे दर्शकों को समझाएं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, पहले जिस तरह से विधायकों को अंदर ले जाया गया, उनके समर्थन पत्र लिए गए, उसके बाद अब समर्थन में राजभवन कह सकता है और खासतौर पर